पाकिस्तान में हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 9.95% का इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। इंडिया के साथ दोस्ती कर लेनी चाहिए फ़ौरन ही, और कश्मीर का मसला मिलजुल के हमें हल कर लेना चाहिए। इतना टूरिस्ट इंडिया से आए कि संभाला ही ना जाए, इतना टूरिस्ट, क्योंकि उनकी जुबानें, उनका सब कुछ, अगर यहाँ पे इंडियन फिर रहे होंगे आप नहीं पहचान सकते कि इंडियन है कि नहीं। महंगाई से निजात दिलाएंगे, मुल्क में खुशहाली लाएंगे। देखिए डॉलर 88 रुपए का इंडियन का, हमारा 300 के गेड़े में है। कोई गाड़ी इंडिया में लॉन्च होती है वो 4 लाख 5 लाख की होती है, यहाँ पे 30-30 लाख रुपए की गाड़ी हो रही है। सारे सियासी माहौल में इंतखाबात पर 70 अरब रुपए खर्च होंगे, वो भी उस मुल्क के जिसको आइंदा चलने के लिए पहले कर्ज की यकीन दहानी चाहिए। वैसे हम कहते हैं कि नॉन मुस्लिम कंट्रीज हमारी इज्जत नहीं करती, अब ये तो मुस्लिम कंट्री है, तो मुस्लिम कंट्री में भी हमारी इज्जत नहीं है, इंडियंस की इज्जत है, ऐसा क्यों? नहीं, रेपुटेशन बन गई हुई है ना, एक रेपुटेशन चाहिए जो 75 साल में हमने बनाई है कि हम फ्रॉडी हैं, हम 2 नंबर हैं। 1947 से आज तक भारत के साथ दुश्मनी को कारोबार बना लिया। सबसे बड़ी तो बात यह है, आपने जब तक ये कारोबार नहीं छोड़ना आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। तो एक बात तो वाजे है कि आइंदा हुकूमत जिस मर्जी तजर्बेकार की हो, IMF के पैसों के बिना नहीं चलने वाली। बच्चे आपके जो लौंडे लपाड़े हैं भाग भाग के फलस्तीन के लिए जिहाद करना जाते हैं, TTP के सामने नहीं जाते। ये आपके पठान भाई हैं, आपको नस्वार खा के आपको जूते मार रहे हैं सुबह शाम। आप खुद लेंगे, आप अगर वॉशिंगटन DC में, न्यूयॉर्क, दुबई में खड़े होंगे, आप पाकिस्तान की प्रोडक्ट लेंगे? वो आप तो खुद, मैं कहता हूं, मेड इन इंडिया लगा के बेच रहे होंगे मेरे ख्याल में। हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इमो प्लैनेट पर। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान में हो रहे महंगाई के बारे में। जब से पाकिस्तान भारत से अलग हुआ है तभी से पाकिस्तान आतंकवाद का साथ देता आया है और अपने देश के लोगों को भुखमरी के दलदल में अपने लोगों को फंसाते आया है। तो आइए दोस्तों सुनते हैं इसके बारे में पाकिस्तानी लोगों का क्या रिएक्शन आता है। टूल प्लाजे पे जो पैसे लेते हैं उनको उन्होंने बताया कि मैं इंडियन हूँ, उन्होंने कहा आपके पैसे माफ है, आप जाएं आगे। इसी जगह अगर हम होते तो क्या होता? वो आपसे पूरे पैसे लेते हैं, एक्स्ट्रा भी लेते हैं, आई थिंक नहीं पूरे पैसे लेते हैं बस। ऐसा क्यों? ऐसा यूँ है कि हमारे अपने ही जो मॉरल वैल्यूज़ है ना वो बड़े लो हैं। वो पाकिस्तानियों को यही फ्रॉडिया और 2 नंबर और इस तरह के बंदे समझते हैं, उनकी कोई इज्जत नहीं करते, क्योंकि हम लोग जो किंग है इसके अंदर ये 2 नंबरी काम करने में। और इस तरह का अगर यही अपना जो इनका मेंटल एटीट्यूड है अगर अच्छी चीज़ों पे लगाएं तो मुल्क बहुत तरक्की कर सकता है। सर वैसे हम कहते हैं कि नॉन मुस्लिम कंट्रीज हमारी इज्जत नहीं करती, अब ये तो मुस्लिम कंट्री है, तो मुस्लिम कंट्री में भी हमारी इज्जत नहीं है, इंडियंस की इज्जत है, ऐसा क्यों? नहीं, रेपुटेशन बन गई हुई है ना, एक रेपुटेशन चाहिए जो 75 साल में हमने बनाई है कि हम फ्रॉडी हैं, हम 2 नंबर हैं। अब आप देखें ना कि जो भी बाहर के मुल्कों में उनके वजीर हो, जो भी हो, सब टोल टैक्स देते हैं। यहाँ पे बड़े हमारे जो वजीर हैं दूसरे को टोल टैक्स देता ही नहीं, इनकम टैक्स भी नहीं देते। अब जो इंडियंस की बात करते हैं वो क्यों आगे, उनकी क्यों इज्जत है? बहुत इसी वजह से ना कि उन्होंने कानून की पासदारी की हुई है। अब बलूचिस्तान में एक बंदे ने, MP ने एक बंदे को नीचे गाड़ी के दे दिया था, सारी वीडियो भी है सारी, लेकिन वो अदालत ने कह दिया जी मुझे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। अगर आप MPA को एक दफ़ा सजा दे देंगे तो सब लोग सीधे हो जाएंगे। अभी हमने कल परसों देखा है कि एक छोटे बच्चे को उन्होंने गाड़ी चलाते हुए मार दिया, 6 बंदों को दुश्मनी में आके ना उनसे हुआ था। अगर उस बच्चे को एक दफ़ा सजा दे देंगे सबको पता लग जाएगा कानून की पासदारी हो गई है, कानून है इस मुल्क के अंदर। सजा एक को सीख सब एक दफ़ा दे देंगे। वो इसीलिए बता रहा हूँ ना कि उनकी वो काम चोरी नहीं करते, वो काम पूरा तमजही से करते हैं। 5th इकॉनमी बन गई है, आम बंदे को यहाँ पता भी नहीं है कि 5th इकॉनमी है। उनकी क्रिकेट टीम टॉप की नंबर 1 बन गई, हॉकी टीम नंबर 1 बन गई। पाकिस्तान को उन्होंने 10-2 हराया है गोल उसमें हॉकी में। लोगों आम को पता भी नहीं होता कि इंडिया, बंदे को सिर्फ यही पता होता है कि वहाँ पर गुर्बत बहुत है, गटर के ढक्कन खुले हुए हैं और वहाँ पर बाथरूम नहीं है। देखिए डॉलर 88 रुपए का इंडियन का, हमारा 300 के गेड़े में है। कोई गाड़ी इंडिया में लॉन्च होती है वो 4 लाख 5 लाख की होती है, यहाँ पे 30-30 लाख रुपए की गाड़ी हो रही है। तो लोग इसलिए बाहर भाग जाते हैं। हम तो इंडिया के साथ हमें 2 काम करने चाहिए, इंडिया के साथ दोस्ती कर लेनी चाहिए फ़ौरन ही, और कश्मीर का मसला मिलजुल के हमें हल कर लेना चाहिए। इतना टूरिस्ट इंडिया से आए कि संभाला ही ना जाए, इतना टूरिस्ट, क्योंकि उनकी जुबानें, उनका सब कुछ, अगर यहाँ पे इंडियन फिर रहे होंगे आप नहीं पहचान सकते कि इंडियन है कि नहीं है। पहले तो हम एक साथ ही रहते थे ना। हाँ जी, पहले हंसे रहते थे, लेकिन आप गुज़श्ता 15-20 साल से बहुत आगे निकल गए। उन्होंने आउटसाइड जो बाहर वाले इंडियन है उनको बहुत होमवर्क किया है, उनकी बड़ी इन्वेस्टमेंट लगवाई है। पाकिस्तान में कोई इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहता, उनको पता है कि यहाँ पे आज हुकूमत है, कल कोई और हुकूमत आएगी।
हाँ। तो बहुत छोटी सी वीडियो है जो मैंने आपको दिखाई है। हम अपने इंडिपेंडेंस डे की बात करते हैं ना 14 अगस्त की, दुबई ने बुर्ज खलीफा पर हमारा झंडा लहराने से मना कर दिया था, उनका पूरे 12 बजे लहराया था। पास सिर्फ 14 अगस्त है, 23 मार्च है, 6 सितंबर है, बाद हमारे पास और कुछ नहीं है देने को लोगों को। अब जो नई नस्ल आती है वो यही कहती है हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा यहाँ पे। हिस्टोरिकल डेज की तो रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी ना दुबई को, मगर उन्होंने कहा हम तो नहीं लहराएंगे। करते ना, किसी को कुछ नहीं वो समझते, पाकिस्तान की कोई इज्जत नहीं कर रहे वो, इसी वजह से नहीं कर रहे ना। थर्ड वर्स्ट पासपोर्ट है पाकिस्तान का। वो सिर्फ जो ही देखते पासपोर्ट को, मैं बहुत ट्रैवल किया है, फौरन देखते कहते आ जाओ भी इधर, पाकिस्तानी इधर आ जा भी। हमारे सामान की भी तलाशी लेते हैं, हमें बहुत तंग करते हैं कि यार इनको तो हर बंदे को पसंद। जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट जो न्यूयॉर्क है, वहाँ आज मैं 20 साल पहले गया हुआ था, तो सब लोग आ रहे थे लाइन में लगे हुए, तो उससे दूर से मुझे देख के इशारा कर दिया कि आप बाहर आ जाए। 20 साल पहले भी? हाँ जी 20 साल पहले भी यही हिसाब, 30 साल पहले भी यही था। उसने कॉलेज उससे मेरे सामान की तलाशी, मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन मुझे बड़ा अजीब सा एम्बैरेसिंग लगा कि सब हजूम में से मुझे पकड़ लिया कि आ जाओ जी आप इस तरफ। अगर इंडियन पासपोर्ट होता उनके लिए तो वीजा फ्री एंट्री कर दी है 70+ मुल्कों ने। हाँ जी, तो बहुत ज्यादा हो गई है, मैं यही तो बता रहा हूँ। 60+ मुल्कों ने। हाँ, तो हम यही तो कह रहा हूँ कि अब हमारे जहाँ पे भी थे, जहाँ हमारी वीजा थी फ्री थी या अराइवल पे था, वो भी कहते लेके आओ। थाईलैंड मुल्क हो गया, मलेशिया हो गया, श्रीलंका, उन्होंने भी यही कह दिया कि आप वीजा लेके ही आओ। हमें फिर 75 साल और लगेंगे उस लेवल पे पहुंचने के लिए। अगर नेक नीति से करने, नीति हमारी ठीक हो जाए तो हमारे इंशाल्लाह हम 10 साल में बहुत आगे निकल जाएंगे इंडिया से। हमारी इज्जत कुछ इसलिए भी नहीं है क्योंकि पाकिस्तानियों ने अपने आप को इतना वो कर दिया हुआ है, यानी कि इतना अपने अगेंस्ट, कुछ उनके अगेंस्ट प्रोपेगेंडा फैलाया भी गया है बहुत सी, जिस तरह इस्लामोफोबिया आप देख लें और भी चीज़ों के थ्रू, और कुछ पाकिस्तानियों ने अपने एट्रीब्यूट्स भी इस तरह के अपना लिए हैं कि उनको मतलब इतनी प्रेफरेंस नहीं मिलती। एग्जाम्पल कैसे? अभी सऊदीया ने, आपको पता है, हमारे भिखारी अनलिमिटेड पकड़े हैं वहाँ से। हाँ, तो दुबई कहता है कि ये आकर तोड़फोड़ यहाँ पर करते हैं। अब बताएं क्या करें हम, क्योंकि पाकिस्तानी मेरे ख्याल से कोई लीगल वेज यूज़ नहीं करते अपने काम को जो है अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, और की मारते हैं ना डंकी। हाँ जी, इलीगल वेज पे जो है वो बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, और वो अपना जो है वो राइट पाथ चूज़ करने के बजाय वो कहते हैं कि कोई शॉर्टकट हमें मिल जाए, उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। अगर हम इंडियंस की बात करते हैं, इंडियंस की बात करते हैं, ऑफ कोर्स वो भी करते होंगे क्योंकि एक मुल्क की जो है वो मेजॉरिटी देखी जाती है, उनकी भी कोई ना कोई करती होगी मेजॉरिटी, लेकिन वो अपने आप को जो है वो एक शो करवाते हैं, जो अपने वो खुद को वो दिखाते हैं, वो एक उन्होंने अपनी अच्छी एक रेपुटेशन बना ली हुई है। मुझे बताया उनके क्या तौर तरीके हैं, वो क्यों इतना आगे निकल गए हैं, जबकि हमने भी एक अलग वतन तो इसलिए हासिल किया था ताकि हम तरक्की कर जाएं। पता है क्या, हमारे अंदर जो है ना, हमारे फर्स्ट ऑफ ऑल लीडरशिप देखी जाए ना, वही हमारी बहुत ज़्यादा वीक रही है, ठीक है। उसके अलावा हम मतलब कि लीडरशिप स्ट्रॉन्ग है, क्या ये कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी बहुत अच्छे हैं? हमसे बहुत बेहतर हैं हमारे लीडर जो है ना, लीडरशिप में हमें नहीं मिली है प्रॉपर एक, ठीक है। तो अभी अगर हम बात करते हैं, 10 साल का अरसा उन्होंने कंप्लीट किया है और उनके हर मुल्क के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात। उन्होंने ये देखें 10 साल का अरसा कंप्लीट किया है, हमारे किसी ने एक भी 5 साल का नहीं किया होगा, ठीक है। और हम जो भी मतलब कि करते हैं ना, एक मतलब कि अगर कोई काम शुरू किया है किसी ने, उसको अगली हुकूमत कभी भी आगे से मतलब कंटिन्यू नहीं करती है, उसको वहीं पे उसमें मतलब कि खराबियाँ निकाल देंगे, उसको वहीं पे स्टॉप कर देते हैं। लेकिन आप बताएं कि उनकी वर्ल्ड इज्जत क्यों करता है? ये तो उन्होंने तरक्की कर ली है, इज्जत क्यों करता है? हमारा तो ग्रीन पासपोर्ट देखते हैं और चेकिंग पे उतराते हैं। ग्रीन पासपोर्ट, लेकिन हमारे अंदर ग्रीन वाली हरकतें नहीं हैं। मैंने कहा ना, हम छोटे से लेके बड़े तक बेईमानी पे हैं हम, तो फिर ऐसे ही होना है ना।